हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। आज के इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट तथ्य को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें नो डाउट कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन इससे पूरे चांसेस हैं ये बनेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज की क्लास, आज की इस टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले आगे डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका क्या, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, इस मैप के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम फिर थ्योरेटिकल चीज़ों पे हम चलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको राइट साइड में मैप दिख रहा है, इंडिया है। इंडिया के आसपास कुछ देश हैं जो कि इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, इसके वेस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये वाला पाकिस्तान बॉर्डर इतना शेयर कर रहा है। और अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जो देश है वो ज़्यादातर मतलब कि पार्ट शेयर करता है, ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, उसके बगल में, उसके पीछे जो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कि मतलब इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है ये लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पे ये शेयर करता है भारत के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप चाइना देख सकते हो, भूटान है, नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश का भी इसने ज्यादा बॉर्डर शेयर किया हुआ है। उसके बाद म्यांमार है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो साउथ में तो वहां पे श्रीलंका देखने के लिए मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मालदीव, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका है और मालदीव है, ये दोनों जलीय सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। और जितने भी ये वाले सारे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं थोड़ा। भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश, अभी मैंने आपको बताया कि मालदीव है और श्रीलंका है। और भारत की कुल स्थलीय सीमा से लगने वाले देश तो वो है 7 हैं, जो कि 15,200 किलोमीटर कुछ जो सीमा है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। बॉर्डर इनका ये शेयर होता है। तो कुल यानी कि कितने देश हैं जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 9 देश हैं, ठीक है। ये टोटल 9 हैं। 2 यहाँ पे आपके जलीय सीमा शेयर करते हैं और जो 7 हैं वो स्थलीय सीमा यहाँ पे शेयर करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ट्रिक है जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे कि ये जो ट्रिक है बहुत ही इजी सी ट्रिक है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से याद कर सकोगे। बचपन में बीए, ठीक है, बचपन में बीए, यहाँ पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। एक और चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि ये स्थलीय सीमा से जो शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है। और लेकिन और जो जलीय वाला है, तो जलीय आपको वो याद ही है कि श्रीलंका और मालदीव 2 ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा यहाँ पे शेयर करते हैं, और बाकी जितने भी स्थलीय हैं, और वो मैंने आपको इस ट्रिक में बता दिया है। इस ट्रिक के थ्रू आप आराम से याद कर सकोगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला यहाँ पे देश है बांग्लादेश। यहाँ पे साइड में इसका ये फ्लैग बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये फ्लैग का सिंबल है। और यही उसके नीचे यहाँ पे इनकी मुद्रा है कि किस तरह का ये मुद्रा दिखता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा ये लगाता है, ठीक है। मतलब कि इसका जो बॉर्डर, ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा देश है पहले नंबर पे, तो ये बांग्लादेश है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4000 लगभग इतना किलोमीटर ये भाग शेयर करता है। सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, कौन कौन सा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश देश के साथ सटा हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मेघालय और मिजोरम है, ना कि यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में मणिपुर ही जानबूझ के वो देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और उसमें मणिपुर
नहीं है। उसके बाद अब बांग्लादेश के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि आजादी का दिन, कब वो आजाद हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है उनके यहाँ, तो 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति दिवस मनाया गया। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, मुद्रा टका है, और यहाँ पे आप मुद्रा देख सकते हो, इस तरह का उनका ये मुद्रा दिखता है। राष्ट्रीय भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बांग्ला है। इनके यहाँ जो बांग्ला है वो 1956 में इसको ऑफिशियली तौर पर इसको एक्सेप्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, संसद का नाम जो है ये जातीय संसद है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं, जहां से कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ये दोनों पॉइंट है, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। ये दोनों आपको हर देश की कौन सी सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, ये दोनों आपको जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि शुरू से देख लेते हैं, राष्ट्रीय गान यहाँ का आमार सोनार बांग्ला है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो आम है। राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करें तो वाटर लिली नाम का जो फूल है वो राष्ट्रीय फूल यहाँ का है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, कहाँ का है, बांग्लादेश का है। ब से बंगाल, ब से बांग्लादेश। राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी पक्षी है जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी है, तो ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन। राष्ट्रीय खेल अगर जाने तो वो कबड्डी है यहाँ की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे लंबी नदी मेघना नदी है और सबसे ऊंची जो चोटी है वो केओकरांडोंग है, केओकरांडोंग। ठीक है, ये दो सबसे लंबी नदी मेघना है और सबसे ऊंची चोटी केओकरांडोंग। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, हाँ, और ये चीज तो हमने देख ही लिया कि 5 राज्य शेयर करते हैं इसकी सीमा, और कौन सा नहीं करता है, तो ये जरूर से याद रखें, मणिपुर नहीं सीमा शेयर करता है, साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो देश है सबसे बड़ा जो सीमा शेयर करता है वो चीन है। ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करने के नंबर पे पहला जो था वो बांग्लादेश आया, दूसरे नंबर पे चाइना है। ठीक है, चाइना, इसका जो लंबाई है लगभग सीमा की वो कितनी है, तो 3000 लगभग, या फिर 35 मतलब 3488 किलोमीटर आप मान सकते हो, लगभग इसी के आसपास है। सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। इसमें भी 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के साथ, चाइना जो है भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी और कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे आजादी का दिन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को हुआ। राजधानी इनकी क्या है, वो बीजिंग है। मुद्रा की बात करें तो युआन है, जिसको कि रेनमिनबी भी हम कहते हैं, रेनमिनबी। इस तरफ आप देख सकते हो इनकी मुद्रा इस प्रकार ये दिखती है। और एक चीज यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि इनका फ्लैग का सिंबल ये चीज है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो मंदारिन है। संसद का नाम अगर हम पूछें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ पे संसद का नाम है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो कीवी है। राष्ट्रीय वृक्ष जिंकगो है। राष्ट्रीय फूल जो है पियोनी। राष्ट्रीय पशु पांडा। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस, रेड क्राउन क्रेन करके जो राष्ट्रीय पक्षी है वो इनकी राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस है। और हमने देखा राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का कौन सा है, तो वो है कबड्डी, है ना, कबड्डी। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लंबी नदी यांगसी, इसमें और ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए जो यांगसी नदी है ना, वो चाइना की तो सबसे लंबी नदी है ही, लेकिन वो एशिया की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पूछ सकते हैं कि यांगसी नदी एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो किस और देश की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो चीन की है। सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो चुमोलांगमा ये चीज है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन लाइन ये है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान का फ्लैग देख ही रहे हो, पहचानते ही होंगे आप लोग। भारत का तीसरा सबसे लंबा जो सीमा साझा करता है कौन सा देश है, तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, पहले नंबर पे हमने देखा बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे सबसे करीबी दुश्मन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान है। इसकी जो सीमा की लंबाई अगर हम लोग बात करें तो इसका भी 3000 लगभग आपको सीमा देखने के लिए मिलता है किलोमीटर। सीमा साझा करने वाले इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 5, इसमें भी 5 ऐसे जो राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करें तो पाकिस्तान की अगर आजादी का दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान लागू कब हुआ, तो 14 अगस्त को हुआ था, लेकिन ईयर यहाँ पे चेंज है 1973 में। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। मुद्रा यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है। यहाँ पे आप ये रुपया इनका देख सकते हो, इसका ये सिंबल। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो उर्दू है। संसद का यहाँ पे नाम जो है वो नेशनल असेंबली, मजलिस ए शूरा भी हम इसको कहते हैं। सबसे बड़ा शहर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो है आपकी कराची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लीजिए, जैसे कि राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान वहां पे कौमी तराना है। कौमी तराना लिखा किसने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाफिज जालंधरी ने। ठीक है, तो अगर जैसे पूछे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो हाफिज जालंधरी ने। और राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, तो वो कौमी तराना। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें तो सेडुरस देवदार। ठीक है, सेडुरस देवदार। राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करें तो वो जैस्मिन हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु मारखोर हो जाता है। ये लोग हमेशा मारधाड़ करते रहते हैं, तो इनका ये पशु आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मारखोर। राष्ट्रीय पक्षी चकोर। राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा मैदानी हॉकी। सबसे लंबी नदी वेरी इंपॉर्टेंट सिंधु नदी। और सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो तीरथ मीर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी हमने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो मैकमोहन पाई जाती है, मैकमोहन लाइन। और अगर पूछे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती है, तो वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन पाई जाती है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे नेपाल। नेपाल 4th नंबर पे आता है सीमा साझा करने के उसमें क्रम में। ठीक है, इसका जो ये सीमा की जो लंबाई होती है वो 1000 लगभग होती है किलोमीटर। सीमा साझा करने वाले जो राज्य होते हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ पे भी 5 ऐसे जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे उनका फ्लैग का आप सिंबल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ की जानकारी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो राजधानी है वो काठमांडू है। यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। यहाँ पे नेपाली रुपया का आप इस तरह से फोटो देख सकते हो, किस तरह का ये दिखता है। राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो नेपाली है। राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फुल्का। ठीक है, संसद का नाम यहाँ पे है संघीय संसद, राष्ट्रीय असेंबली। दुनिया का नवीनतम, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप याद कर लें कि सबसे जो नवीनतम संविधान कहाँ पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार भी आया हुआ है, तो वो आपका नेपाल में बना हुआ है। और कब लागू हुआ था, 2015 में ये चीज लागू हुआ है। ठीक है, तो सबसे नवीनतम जो संविधान बना है वो नेपाल में बना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो राष्ट्रीय पशु, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाय जो है ये कहाँ की राष्ट्रीय पशु है, तो वो नेपाल की है। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें तो वेस्टर्न ट्रोगोपान। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। सबसे लंबी जो नदी है यहाँ पे वो करनाली है। सबसे लंबी नदी करनाली है। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो नेपाल की है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में भी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और ये भी पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश की भी ऊंची चोटी है, तो वो आपकी नेपाल की है। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जिसकी सीमाएं पूरी तरह स्थलीय हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। मैंने आपको बताया भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा नीति लागू है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 5वें नंबर पे कौन सा आता है, तो वो है म्यांमार।
ठीक है। म्यांमार का ये फ्लैग आप देख सकते हो, इस तरह का ये फ्लैग इनका दिखता है। यहाँ की जो सीमा की लंबाई अगर हम बात करें तो 1600 समथिंग यहाँ पे किलोमीटर में इनकी सीमा है। सीमा साझा करने वाले जो इंडिया में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अभी हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना भी शेयर करता है अपनी सीमा, है ना। और एक और चीज मैंने बताया था कि मणिपुर किसके साथ नहीं, मतलब अभी हमने देखा था कि मेघालय और मिजोरम था लेकिन मणिपुर नहीं था, वो बांग्लादेश के लिए हमने मनाही की थी। लेकिन म्यांमार में मणिपुर के साथ सीमा साझा होती है, ठीक है। सामान्य जानकारी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आजादी का दिन कब हुआ था, 4 जनवरी 1948 में। पुराना नाम इसका बर्मा है, राजधानी नैपिदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि बर्मा किसका पुराना नाम है, तो वो म्यांमार का है, ठीक है, म्यांमार का। अब राजधानी है नैपिदा। मुद्रा की बारे में बात करें तो म्यांमार क्यात, यहाँ पे क्यात चलता है, इस तरह का इनका मुद्रा दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी फोटो, मुद्रा की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वो बर्मी है। राष्ट्रीय गान के बारे में बात करें तो गबा मोचे इनके राष्ट्रीय गान है। संसद का नाम अगर हम बताएं तो पाइथु हुटाओ करके नाम है इसका। भारत से ये अलग हुआ था 1937 में, जो म्यांमार था वो भारत से 1937 में अलग हुआ था। आगे इनके राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। अच्छा, बंगाल टाइगर मैंने आपको बताया था, बंगाल टाइगर किसका राष्ट्रीय पशु है, तो ब से बंगाल और ब से बांग्लादेश, याद कीजिए, मैंने अभी बताया ना, हाँ, इसको याद रखेंगे। और बाघ कहाँ का है, तो वो म्यांमार का है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो केन बॉल या चिन लोन कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है पैडोक नाम के पुष्पों को यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प का मिला हुआ है। सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे लंबी नदी इरावती है और सबसे ऊंची जो चोटी है वो खाकोबी है, ठीक है। रोचक तथ्य अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कि 1937 में भारत से ये अलग हो गया था और 1948 में ये आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। म्यांमार के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भूटान। यहाँ पे भूटान, जितने भी अभी मैंने आपको देश बताए हैं या फिर जितने भी जो पड़ोसी देश हैं उन सब में सबसे जो छोटा देश है वो कौन सा है, तो वो भूटान है। यहाँ पे इनका फ्लैग देख सकते हो, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग इन्हीं का फ्लैग है, जिसमें कि एक मतलब देख रहे हो आप कितना मस्त, मतलब कि अट्रैक्टिंग टाइप का लग रहा है। सीमा लंबाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका 600 मतलब कि 700 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे आप मान सकते हो। सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्यों के साथ भूटान जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। इनके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि आजादी का दिन 17 दिसंबर 1907 में हुआ था। राजधानी इसकी थिम्पू है। मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो नगलू ट्रम है और इसकी फोटो आप इधर देख सकते हो, ये इस तरह का इनका मुद्रा दिखता है। राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो जोंगखा, और संसद का जो नाम है तोसंगड्डू इनका संसद का नाम है। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय वृक्ष का कौन सा है, तो साइप्रस। राष्ट्रीय फूल ब्लू पोपी। राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो ताकिन है। राष्ट्रीय पक्षी रेवन कौवा है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी है, मानस है। और सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, तो गंगखर पुनसुम है, ठीक है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे भूटान में ये लोग जीडीपी से भी ज्यादा किसको महत्व देते हैं, जीडीपी से भी ज्यादा ये लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ये लोग ज्यादा महत्व देते हैं। ये चीज याद रखिए कि कौन सा ऐसा देश है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जीडीपी से भी ज्यादा अधिक महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का यहाँ पे फ्लैग आप देख सकते हो, ठीक है। भारत से जुड़ा सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है। स्थलीय सीमा में सबसे जो कम सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान है, जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर के लगभग ही सीमा साझा करता है। अच्छा, अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि जब ऐसे जो यहाँ वाला पार्ट है ऊपर हल्का सा थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ वो शेयर कर रहा है ना,
यहाँ पे अफगानिस्तान, और बाकी वो ज्यादातर किसके साथ शेयर करता है, तो वो पाकिस्तान के साथ करता है। अब यहाँ पे देखिए लद्दाख वाला जो रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान वाला जो क्षेत्र के पास वाला जो रीजन है लद्दाख में, वहां पे अफगानिस्तान शेयर करता है बॉर्डर। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि 19 अगस्त 1919 में आजादी का दिन हुआ, राजधानी इसकी काबुल है। मुद्रा के बारे में बात करें तो अफगानी है, ठीक है, अफगानी मुद्रा है। यहाँ पे आप मुद्रा देख सकते हो किस तरह का इनका मुद्रा दिखता है। राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो पश्तो या फिर फारसी हम कहते हैं। संसद का नाम शोरा है, ठीक है, शोरा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय गान जो है अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो अफगान पाइन है। राष्ट्रीय फूल जो है वो ट्यूलिप है, एक सफेद कलर का जो फूल होता है बहुत प्यारा सा, वो है। राष्ट्रीय पशु जो है बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़। राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। सबसे लंबी जो नदी है वो है हेलमंद, ठीक है, सबसे जो लंबी यहाँ की अफगानिस्तान की कौन सी है, हेलमंद है। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो नौशाक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से हम जो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, कि इंडिया एंड चाइना के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन लाइन है, ठीक है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन अभी हमने डिस्कस किया है। और यहां पे तीसरा आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डुरंड लाइन है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो वो डुरंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप जरूर याद रखें कि कौन सी लाइन किस किस देश के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा जो जलीय सीमा जो शेयर करता है श्रीलंका एंड मालदीव, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रीलंका का फ्लैग यहाँ पे देख सकते हो। आजादी का दिन कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1948 में। राजधानी के बारे में बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। मुद्रा के बारे में बात करें, श्रीलंकाई रुपया, यहाँ पे आप रुपया देख सकते हो, यहाँ पे फोटो बनी हुई इस तरह की इनकी रुपया रहती है। अगर राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करें तो सिंहली और तमिल भी उसको कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका का पुराना नाम, अगर कोई पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो उसको हम कहते हैं सिंघल प्रदेश, ठीक है, सिंघल है उसका पुराना नाम। और अभी हमने देखा था म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वो बर्मा था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संसद का नाम यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंथुआ, पार्लियामेंथुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो सिलोन आयरन वुड है। राष्ट्रीय फूल जो है वो ब्लू वाटर लिली है। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी जंगल मुर्गी है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पे महावली नदी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो पिद्रुतल गला है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट आता है, ठीक है, पाक स्ट्रेट के द्वारा ही ये दोनों अलग हुए हैं, श्रीलंका और भारत। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदीव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ये सब में जितने भी अभी मैंने 9 बताए हैं उनमें कि सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है, लेकिन स्थलीय सीमा में सबसे छोटा कौन सा देश था, वो मैंने आपको बताया है, अफगानिस्तान, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं आजादी का दिन कब है, तो 26 जुलाई 1965 में। राजधानी इसकी माले है। मुद्रा यहाँ पे मालदीवियन रुपया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं टिक लगा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे आप पहले तो फ्लैग देखिए मालदीव का है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इनका रुपया है। अभी मैंने आपको बताया इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो पाकिस्तान में जो चलता है वो पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है, इंडिया में भी भारतीय रुपया चलता है,
ठीक है। नेपाल में भी नेपाली रुपया चलता है, लेकिन मालदीव में हमें यहाँ पे ये रुपया मिलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, रुपया, रुपया कहाँ का होता है, तो मालदीव का होता है। इस प्रकार ये इनका दिखता है रुपया। आगे देखते हैं, संसद का नाम क्या है, पीपल्स मजलिस। अच्छा, राष्ट्रीय भाषा जो है वो धिवेही है। और गणराज्य कब घोषित हुआ था, तो 1968 में जो मालदीव है उसका वो गणराज्य रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था, ठीक। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट और क्या पॉइंट है कि मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के समीप स्थित है। जो लक्षद्वीप है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो भारत है इधर इस तरफ मालदीव है ना, और इधर ही लक्षद्वीप। अब देखिए, भारत और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों, जो मालदीव और भारत के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, तो वो 9 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपके जितने भी 9 जो पड़ोसी देश है भारत के, उनके बारे में मैंने बताया। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों के में जो हिंदू मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि नाम इससे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। जैसे कि पाकिस्तान में ही सबसे जो करीबी दुश्मन है उसके बारे में ही देख लेते हैं, वहां पे कौन कौन सी मंदिर है। तो हिंगलाज माता मंदिर है, कटास राज शिव मंदिर है और वरुण देव मंदिर है। अगर बात करें श्रीलंका में, तो मुनेश्वरम है, नागुलेश्वरम है और पंच ईश्वरम है। बात करें नेपाल की, तो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनकामना मंदिर। म्यांमार में अगर बात करते हैं तो गोल्डन पगोडा है और आनंद मंदिर है। चीन में बात करें तो क्योगान मंदिर है जो कि शिव भगवान को समर्पित है। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया क्या है, वहां पे भी हमारे जो हिंदू मंदिर कौन से पाए जाते हैं, तो तनह लोट मंदिर है और सिंहसरी शिव मंदिर है, ठीक है। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएई में देख लेते हैं कि वहां पे जो भारत का सबसे, भारत कह रहे हैं, मतलब हिंदू मंदिर जो है, सबसे पहला जो हिंदू मंदिर वहां पे कौन सा बना हुआ है, तो बोचासन वासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ठीक है, BAPS स्वामी नारायण मंदिर वहां पे बना हुआ है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 14 फरवरी 2024 में, ठीक है। वहां पे पहला, यूएई का पहला जो मंदिर है वो यही है, बोचासन स्वामी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल। अब देखते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर पर कौन कौन सी हमारी जो सेना तैनात की गई है। जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है भारत का, वहां पे हमारा BSF जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल को रखा गया है। चीन के साथ, चीन के और भारत के बॉर्डर पर कौन है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, ITBP वहां पे तैनात है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे किसको रखा गया है, तो वो SSB है, सशस्त्र सीमा बल। म्यांमार के बारे में अगर बात करें, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे कौन है, तो असम राइफल्स है। नियंत्रण रेखा, भारत और पाकिस्तान, भारतीय सेना है वहां पे। LAC के बारे में बात करें भारत चीन का, तो वहां पे भी भारतीय सेना तैनात है। और तटीय सीमाएं पर, जैसे कि जो तटीय सीमाएं हैं, वहां पे भारतीय नौसेना एवं तट रक्षक बल, राज्य समुद्री पुलिस भी वहां पे तैनात की गई है, ठीक है। तो यही था आपका आज का क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है आप अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।